हेलो एवरीवन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का आया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वॉल्यूम से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है कि किसी एक चीज से पानी निकल रहा है और दूसरे में भर रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि जितना पानी निकल रहा है और जितना पॉन्ड में भर रहा है उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि जितना पानी निकला होगा उतना ही उसमें भरेगा। तो इसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को चलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। हम जानते हैं हर एक पर्टिकुलर 3D फिगर का अपना वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम बात करें वॉल्यूम किसकी क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो लेकिन ये इसके पीछे का लॉजिक समझे आप। देखो, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर मैंने बना लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सिलेंडर की अपने पास रेडियस है आर और इसकी हाइट है एच। तो जो वॉल्यूम है वो किस किस से मिलके बना है। देखिए, अगर ये बेस एरिया जो है हमारा, अच्छा इसका सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कुलर। क्या है, सर्कुलर। तो इस सर्कुलर रीजन का मतलब बेस एरिया, ये बेस का एरिया कितना होता है भाई, हमें पता है सर्कुलर रीजन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और इस सर्कुलर रीजन को जब मैंने ऐसे खींचा तो ये एच हाइट तक चला गया। कहाँ तक चला गया, एच हाइट तक। तो जब मैं बेस एरिया को वॉल्यूम के लिए, जब मैं बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहीं से इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे। क्यूबॉइड का भी सेम है। देखिए क्यूबॉइड को भी हम बता देते हैं क्यूबॉइड कैसे होगा। देखिए क्यूबॉइड में हम जानते हैं, हम तो मानते हैं कि मान लीजिए कोई छत है। छत ऐसी है कि छत का जो छत है वो ये ट्रायंगुलर शेप की है। इसकी ये लेंथ है, इसकी ये ब्रेथ है। अब अगर छत में मुझे पानी भरना है तो जाहिर सी बात है इसकी बाउंड्री कुछ ऊपर तक होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, मतलब पानी भरने के लिए। तो अगर मैं इसकी हाइट खींच के इसको बढ़ा दूं कहाँ तक, एच हाइट तक। अब देखो मैं इसका 3D फिगर बनाता हूँ। तो छत ऐसी कुछ हो जाएगी, इसके पास बाउंड्री होगी। तो इसमें अब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो सकता है। तो इसका बेस का एरिया कितना था, एल बी। इसका बेस का एरिया कितना था, एल बी। और ये इसकी हाइट तक मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है बेस एरिया कितना होता है, एल बी इंटू हाइट। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पे बेस एरिया इंटू हाइट हम लेके चलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो ये देखो। बोला वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उससे पानी निकल रहा है और कितनी तेज निकल रहा है, 15 किलोमीटर एक घंटे में पानी निकल रहा है। और वो एक क्यूबॉइडल टैंक, क्योंकि एल बी और एच दिया है ना, तो क्यूबॉइडल टैंक में पॉन्ड में भर रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा भरने में। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। मतलब कब वो पॉन्ड जो इतना लंबा और चौड़ा है, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है, तो इतने हाइट तक कब भर जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला है ये पॉन्ड है, तो इसकी हाइट मान लो यहाँ तक 21 है, तो यहाँ तक कब कितने तक भर जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो मुझे जो वो बोला है कि जिस पॉन्ड में मुझे पानी भरना है उसकी डायमेंशंस देखते हैं, उसकी डायमेंशंस कितनी है। तो जिसमें मुझे पानी भरना है, किसमें भरना है, वॉल्यूम क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी एलबीएच है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ है इसकी 50 मीटर। ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 44 मीटर। और इसकी हाइट कितनी हो गई, कितनी हाइट तक पानी बना है, 21 सेंटीमीटर। तो इस 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 21 अपॉन 100 मीटर। ओके, तो ये तीनों साइड मेरी मीटर में आ गई। अब मैं सारी जो भी मेरी लेंथ वाली चीज होगी उनको मीटर में ही कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे बोला है ये तो चलो इसके अंदर तो पानी भरना है, तो इसका वॉल्यूम तो चलो निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करके निकाल दूंगा। लेकिन वॉल्यूम कितना कितना पानी निकलेगा वो हमें देखना है। ठीक है, अब देख लो मैं मान लेता हूं कि जो पानी निकल रहा है वो 15 किलोमीटर, मतलब स्पीड जो है वाटर की वो क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को पता है किलोमीटर, तो मुझे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारी साइट्स मुझे यहाँ पे मीटर में दे दी। तो 15 किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नीचे तो आर ही रहेगा, यहाँ पे मीटर हो गया और नीचे तो आ रही है, तो मतलब ये 15,000 मीटर पर आवर ये हो गया, ये भी मीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, मतलब 15,000 मीटर एक घंटे में वो पानी तय कर लेता है, मतलब इतनी उसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ देखो। अब मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट बाय पाइप, पाइप से कितना पानी बाहर निकला होगा, सर पाइप से पानी बाहर निकला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो बेस एरिया इंटू
हाइट कितनी लेंथ तक पानी गया होगा सर, जितने टाइम चला होगा, 1 घंटा चला है तो 15,000, 2 घंटा चलेगा तो 33,000। तो मैं मान लेता हूँ ये टी घंटे में वो उतना पॉन्ड को भर देगा, मतलब पॉन्ड को भर देगा 21 सेंटीमीटर तक, क्या टी आवर्स में। तो मैं मान लेता हूँ 15,000 इंटू टी, मतलब इतने इतने लेंथ उसकी चलेगी, सही है ना। मैं ये कह रहा हूँ 15,000 मीटर वो चला 1 घंटे में, पर आवर मतलब यही होता है ना 1 घंटे में। तो 2 घंटे में चलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30,000 आ जाएगी लेंथ। 3 घंटे चलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई 45,000 आ जाएगी लेंथ, ठीक है। तो इसीलिए ये 15,000 मतलब 15,000 टी इसकी लेंथ आ गई। तो बेस एरिया इंटू मतलब इतना पानी वो निकालेगा, ठीक है। अब बस मेरे को इक्वेट करना है, अब देखो अब मुझे इक्वेट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमारा टैंक है, जो पॉन्ड भर में भरना है। चलो आ जाओ, देखो पाई आर, बेटा इसकी रेडियस, इसकी डायमीटर जो है, देखिए ऊपर देखिए, इसकी जो डायमीटर है वो मुझे दी है 14 सेंटीमीटर। क्या दी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसको रेडियस कितनी होगी, डायमीटर जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 7/100 मीटर, क्योंकि सारी लेंथ में मीटर में लेके चल रहा हूँ। तो होगी पाई आर, आर कितना है 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7/100 और मल्टीप्लाई बाय, बेटा ये कितना था 15,000 टी, ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा 50 इंटू 44 इंटू क्या था यहाँ पे 21/100, सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। और टी आर में देखे चला है, क्योंकि टी को हमने चेंज नहीं करा, देखो यहाँ पे मीटर पर आर ही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये दोनों इक्वेट हो गए। आ जाओ, पाई को भी 22/7 लिख लो ये 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, और ये टी इक्वल टू 50 इंटू 44 इंटू 21/100। ओके, चलो थोड़ा बहुत ये, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे टी जो होगा वो क्या होगा 50 इंटू 44 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन, अच्छा ये देखो ये 100 इंटू 100 ऊपर जाएगा, और ये 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 15,000, और बेटा ये एक 100 जो बचा हुआ था ये और यहाँ पे आएगा। तो देखो 100 से 100 गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब मेरे पास बचा क्या, देखो 22 2 टाइम्स 44 गया, 7 3 जा 21 गया, और अब मेरे पास बचा क्या, लिखता हूँ 5 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 15, यही बचा है, ठीक है। 5 3 जा 15 और 3 3 जा, तो मेरे बचा 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में ये पाइप अगर 15 किलोमीटर पर आवर की रेट से पानी निकाल रहा है, तो ये 2 घंटे के अंदर जो हमारा पॉन्ड होगा ना, पॉन्ड उसको 21 सेंटीमीटर हाइट तक भर देगा। और पॉन्ड की लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी, लेंथ और ब्रेथ कितनी है 50 एंड 44। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें एक और चीज पूछा है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन द वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। इसको बोला है अगर ये सेम काम, इसी को 21 सेंटीमीटर जो लेंथ तो इसको भरना था ना, ये अगर मेरे को 1 घंटे में भरना है तो क्या स्पीड होनी चाहिए भाई, 2 घंटे में भर रहा है, अब 1 घंटे में भरना है तो स्पीड डबल होनी चाहिए ना। तो स्पीड कितनी थी पहले 15 किलोमीटर पर आवर, तो अब कितनी होनी चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत आसान था। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 21 सेंटीमीटर तक भर देता है 2 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 घंटे में भरना है तो कितनी स्पीड करनी है भाई, स्पीड को डबल कर दो, 1 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।